बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम मैट्रिक क्लास बायोलॉजी ग्रुप। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हम आपको लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई था। ठीक है, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द हेडिंग ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी हमें ब्रीदिंग का जो रेट है वो मालूम करना है, वो क्या होता है, कैसे होता है, और रेस्ट की कंडीशन और एक्सरसाइज जब की जाए तो तब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग रेट में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमारे पास ये पूरा एक जो टॉपिक है ये पूरा 1 पेज का है। आप देखिए, तो मैं इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँगी कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। स्टूडेंट, एक पर्सन या एक ह्यूमन या एक इंसान जो है एक मिनट में जितनी बार सांस लेता है वो उसका ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ठीक है, वो उसका ब्रीदिंग रेट कहलाता है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ये इनवॉलेंट्री है, यानी ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है। ठीक है, ये हमारी विल में नहीं है। और ये जो है स्टूडेंट हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। उस पार्ट के ज़रिए ये प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हमारी अंदरूनी और बैरूनी जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इसके चेंज होने से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो भी स्टूडेंट चेंज हो सकता है, उसका रेट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है खुद ब खुद। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक है ना, कोई ह्यूमन या कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा हो तो आपने नोट किया होगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है उसका बढ़ जाता है। आप देखा होगा कि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करता है तो वो बहुत तेज़ी से जल्दी सांस ले रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि उस पर्सन के मसल्स का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, यानी उसके जो मसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एक्सरसाइज होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका फास्ट हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन उसकी जो है वो ब्लड में, आपको पता है रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है लंग्स में आती है और फिर वापस एनवायरनमेंट को दी जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। क्यों? बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में, तो उस पर्सन की ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर वो पर्सन मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करता रहे और रुके नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसके जो मसल्स के जो सेल्स हैं, उसके जो मसल्स के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। और ये जो ब्रेक डाउन होगी स्टूडेंट, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी, इतनी ऑक्सीजन इतनी जल्दी मिल नहीं रही है जितनी जल्दी जो है ये प्रोसेस हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। और जब वो ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करते हैं तो इस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ये जो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, इसके नतीजे में क्या होता है कि बॉडी में क्या बढ़ने लगता है, लैक्टिक एसिड। बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय। तो उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बदौलत फिर क्या होता है कि मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है और क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड को, अब जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है इसको ब्रेक डाउन किया जाए, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो अभी ऑक्सीजन सप्लाई की ये जो कंडीशन आ जाती है, ये जिस वक्त मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इसको कहा जाता है ऑक्सीजन डेट। इसको ऑक्सीजन डेट कहा जाता है। और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए वो पर्सन डीप ब्रीदिंग यानी लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सके। ठीक है, तो